तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 1 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 9 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आज चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 1 की प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप वहां जाकर सारे एपिसोड एक दफ़ा देख सको जब चैनल पर वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीजन 1 और एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा उसके किड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ पॉल ने फिर रीटा के इसके साथ अब्यूजिव बिहेवियर किया होता है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में मैंने वो सीन स्किप कर दिया था, लेकिन आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रीटा अपने बच्चों के साथ घर पर होती है। यहाँ पॉल आकर उस पर गुस्सा करता है कि वो उसे उसके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही। यहाँ पर वो गुस्से में बच्चों को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, रीटा को भी। एक तरह से देखा जाए तो रीटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा उसे नॉक कर वहाँ से घर से बच्चों को लेकर चली जाती है। यहाँ पर इसलिए सेफ्टी के लिए उसने डेक्स्टर को बुलाया था। या डेक्स्टर उसे पेपर स्प्रे देता है कि अगर उसके बचाव के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, और कहता है डेक्स्टर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बॉल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। या बॉल अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन वो उन्हें हर दफ़ा कोई ना कोई दुखी देकर जाता है। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर इन्हें एक खून का जार मिलता है। यहाँ पर डेक्स्टर उस जार को देखता है तो वहाँ पर एक हिडन मैसेज होता है मरिया के लिए कि होटल का 103 का कमरा देखे। यहाँ पर इन सबको आइस्ट्रा किलर ने एक मैसेज भेजा होता है। यहाँ पर डेब और डॉग से उस होटल में जाते हैं, 103 का कमरा खोलते हैं और पूरा कमरा देखकर ये सब लोग हैरान रह जाते हैं। अंदर का मंजर इतना खौफनाक होता है कि तभी वहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम पहुँच जाती है। यहाँ पर डेक्स्टर को सूट पहनाकर ये कहते हैं कि वो अंदर अकेला जाए, क्योंकि बाकी सबके लिए देखने लायक नहीं है वो मंजर। यहाँ पर डेक्स्टर अंदर अकेला जाता है और पूरा कमरा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, क्योंकि पूरा कमरा खून से भरा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर को इससे जुड़ी कुछ पास की मेमोरीज याद आती हैं कि जब वो एक बंकर में था, उसकी मॉम को उसके सामने जान से मार दिया गया था, जिस क्राइम सीन पर हैरी को वो मिला था। यहाँ पर उसे वो पास की मेमोरीज याद तो होती है, लेकिन बहुत ही कम हिस्से में, यानी टूटे हुए हिस्से में याद होती है। पूरी मेमोरी अभी तक उसे याद नहीं आई होती। लेकिन यहाँ खून देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो जाता है और वो गिर भी जाता है, जिससे उसके कपड़े भी खून से भर जाते हैं। और उसी टाइफाइड हालत में वो बाहर आता है, खून में भरा हुआ। यहाँ पर वो बाहर आकर उसको इस हालत में देखकर मरिया और डेब भी उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर वो सबको बताता है कि अंदर काफ़ी लोगों को जान से मारा गया है। हम रीटा को देखते हैं जो कि अपनी जॉब पर होती है। तभी उस पर शायद डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स मिलने आते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि उसके हस्बैंड ने उसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए हैं, यहाँ पर उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर वो डेक्स्टर को कॉल करती हुई बताती है कि असॉल्ट चार्जेस लगा दिए पॉल ने उसके खिलाफ, जबकि पॉल ने रीटा को असॉल्ट किया था, लेकिन वो जानता था कि रीटा मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही एक्शन ले लिया। यहाँ पर अगर ये चार्जेस साबित हो जाते हैं तो रीटा की जॉब भी जाएगी, उसके पास से बच्चों की कस्टडी भी चले जाएगी। यहाँ लेकिन डेक्स्टर उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसकी जॉब और उसके बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे। वो सिस्टम को जानता है कि सिस्टम किस तरह काम करता है। उसका एक लॉयर फ्रेंड है जो उनकी इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर वो उसे यही कहता है कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। यहाँ डेक्स्टर खुद भी टेंशन में होता है, क्योंकि वो उसी ब्लड वाले कमरे के बाहर बैठा होता है। उसके अंदर ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो उस कमरे में जा सके, क्योंकि इतना ज़्यादा खून देखकर उसके पास की कोई रिप्रेस्ड मेमोरी ट्रिगर हो गई होती है, जिसे वो समझ नहीं पा रहा होता। यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में मशीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर डेक्स्टर एलिवेटर में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेबरा भी उसे ज्वाइन करती है। यहाँ पर डेबरा उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करते, तुम आज भी मुझे अपनी छोटी सिस्टर ही समझते हो, जबकि तुम्हें एज अ ब्रदर और सिस्टर हमें एक दूसरे के इश्यूज़ को एक साथ दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि अगर उसे कोई भी इशू होगा तो वो उसके साथ ज़रूर डिस्कस करेगा। यहाँ पर पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं जबकि डेक्स्टर अपनी सिस्टर के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीरियल किलर है और इस तरह की बातें इंसान अपनी फैमिली से छुपाता है, ना कि उन्हें बता सकता है। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं जो कि लॉयर के साथ होती है। लॉयर उसे कहता है कि वो चाह के भी पॉल को बच्चों से मिलने नहीं रोक सकती। अगर उसने ऐसा किया तो उसके हाथ से कस्टडी चले जाएगी। यानी पॉल ने ना सिर्फ झूठे चार्जेस उसके खिलाफ लगाए, बल्कि अब इसके बावजूद रीटा को उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो अपने बच्चों को खो देगी और उसके बच्चों को उसके फादर के साथ भेज दिया जाएगा। डेबरा और रूडी पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया होता है। यहाँ डेबरा बताती है कि आज क्राइम सीन पर क्या हुआ। डेक्स्टर इतना ज़्यादा ब्लड देखकर टेरिफाइड हो गया। यानी रूडी यही चाहता था, रूडी ने ही इसे सब कुछ सेटअप किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि रूडी आइस्ट्रा किलर है। यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि उसका प्लान कामयाब हुआ कि नहीं, क्योंकि वो डेक्स्टर की कुछ डिप्रेस्ड मेमोरीज, कुछ पुरानी मेमोरीज हैं जो उसे याद कराना चाहता है। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे डेक्स्टर से बात करनी चाहिए, मुझे इस मुश्किल वक्त में उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनकर डेबरा काफ़ी शौक हो जाती है कि आज उन्हें साथ टाइम स्पेंड करना था, और जेलस भी होती है कि उसका भाई और रूडी दोनों के बीच में बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है।
डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ पर वो बेडरूम में रीटा के साथ होता है। यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि वो रीटा की प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच लेता है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ हमें डेक्स्टर के बारे में पता चलता है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में जब सोचता है तो उसे सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है तो उसे सोल्यूशन ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर वो क्लियरली दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। यहाँ पर हम मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जाके ब्लड पैटर्न को स्टडी करके डेक्स्टर ये बताता है कि वहाँ पर किलर के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जूतों के फुटप्रिंट्स। यानी वो उसके ब्लड फैलाने के बाद पूरे कमरे में काफ़ी देर तक वहाँ पे घुमा फिरा है, लेकिन वहाँ उन्हें किसी भी विक्टिम के फुटप्रिंट नहीं मिले। ये देखकर सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि अगर इतने लोगों को एक कमरे में मारा गया हो तो किसी एक के भी फुटप्रिंट ना हो, पैरों के निशान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर भी यही कहता है कि पैटर्न ये बताता है कि वो पैरों के निशान सिर्फ किलर के हैं। यहाँ पर पता चलता है कि किलर सिर्फ ब्लड वहाँ लेकर आया था और उसने उस खून को उस पूरे कमरे में फैला दिया। यानी वहाँ पर किसी को मारा नहीं गया बल्कि मरे हुए लोगों का ही खून वहाँ पे गिरा दिया गया। मसूका बताता है लैब की रिपोर्ट से कि वो खून पुराना था, यानी मरे हुए लोगों का खून था। ये पैटर्न कहीं ना कहीं आइस्ट्रा किलर के पैटर्न से मैच कर रहा होता है। यहाँ पर इसलिए मरिया कहती है कि आइस्ट्रा किलर का जो विक्टिम्स है उसके पैटर्न को, उसके जो विक्टिम्स हैं उनका डीएनए ये जो ब्लड क्राइम सीन पर ब्लड मिला है इसके डीएनए के साथ मैच किया जाए। अगर ये मैच हो जाता है इसका मतलब आइस्ट्रा किलर अभी भी खुला घूम रहा है और नील पैरी आइस्ट्रा किलर नहीं है, जो कि मरिया और डेक्स्टर पहले ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मरिया कहती है कि ये बात कैप्टन को पता नहीं चलनी चाहिए, हमें ये सीक्रेट तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि कैप्टन कभी भी इसे अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर मरिया की पूरी टीम एग्री करती है, जिसमें डेक्स्टर, डेब्रा और डॉग्स और बटिस्टा भी हैं, क्योंकि वो सब अपनी लिeutenant मरिया को पसंद करते हैं, उनके काम करने के तरीके को वो इनोसेंट को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि कैप्टन इस केस पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहता, उसे जो सही लगता है वो अपनी मर्जी करता है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है डेक्स्टर के घर पर, जहाँ उससे मिलने के लिए रूडी आता है। रूडी कहता है कि मेरी तुम्हारी सिस्टर के साथ थोड़ी फाइट हो गई, तो मैं अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए तुमसे एडवाइस चाहता हूँ। यहाँ पर वो झूठ बोल रहा होता है ताकि वो थोड़ा टाइम डेक्स्टर के साथ गुजार सके। यहाँ पर वो बियर भी लाया होता है पीने के लिए। यहाँ डेक्स्टर उसे अंदर इनवाइट कर लेता है। यहाँ पर वो कहता है कि हम बात कर रहे थे, इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन तभी तुम्हारी बात छिड़ गई, इसलिए हमारी थोड़ा फाइट होगी। डेक्स्टर कहता है कि डेब्रा से कह दो कि तुम ही ठीक हो। ये बात डेब्रा को हमेशा अच्छी लगती है। यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बताता है डेक्स्टर, यहाँ पर वो बताता है रूडी डेक्स्टर को कि मुझे बताया है डेब्रा ने कि तुम्हारे साथ क्राइम सीन पर क्या हुआ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए ट्रॉमा से निकलने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि कोच किसी को ढूंढ लो जो मेरी रिप्रेस्ड मेमोरी यानी खोई मेमोरीज़ को वापस ला सके। यहाँ पर रूडी कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही मसला है। यहाँ पर डेक्स्टर को पूछता है कि तुम इस तरह की मेमोरी से गुजर चुके हो। यहाँ पर रूडी बताता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं ऐसी मेमोरी से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी मेमोरीज आती थी कि जिसमें मैं अपनी मोम को कार से हिट होता हुआ देखता था। जब मैं 4 साल का था तो मैं गाड़ी में बैठा था कि तभी मेरी मोम को एक ट्रक ने उड़ा दिया और मेरी मोम को मैंने अपने सामने मरता हुआ देखा। ये देखकर डेक्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा इस एक्सीडेंट से रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है। यहाँ पर वो उसे इम्प्रेस होकर उससे बात करके उसे न जाने क्यों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होता है। रूडी से बात करके पहली दफ़ा वो अपने पेन किसी के साथ शेयर कर पाया होता है, जबकि ये काम उसे अपनी सिस्टर के साथ करना चाहिए था। यहाँ पर वो रूडी को एडवाइस देता है कि वो वाइट फ्लावर्स लेकर जाए डेब्रा के लिए, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके वो उसे माफ़ भी कर देगी। लेकिन यहाँ पर रूडी ने भी उसे डेब्रा को पास जाने नहीं वाला, क्योंकि उसने पहले बता दिया था कि वो आज रात अपने घर पर रहेगा। उसने ये भी बता दिया था कि वो आज डेक्स्टर के साथ है। ये सुनकर डेब्रा काफ़ी ज़्यादा सैड फील करती है, क्योंकि आज ही उसने डेक्स्टर से पूछा था कि क्या उसे किसी इशू पे बात करनी है, लेकिन उसने उससे बात नहीं की, लेकिन उसने रूडी से बात की, जो कि काफ़ी हर्टफुल है डेब्रा के लिए ये बात। रूडी यहाँ से चला जाता है और यहाँ डेक्स्टर अंदर जाकर देखता है कि उसका फ़ोन, रूडी अपना फ़ोन वही भूल गया यहाँ और उसे देने के लिए जाता है, लेकिन रूडी वहाँ से चला गया होता है। दूसरी तरफ हम मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं मरिया अभी भी कैप्टन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि नील पैरी किलर नहीं है, इसलिए हमें ट्रायल नहीं उसका करवाना चाहिए बल्कि लोगों को सच बताना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि मैं लोगों को सच नहीं बता सकता, इसलिए तुम अभी केस पे काम करो किसी और पे। यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता, जबकि एक इनोसेंट को सज़ा मिल जाएगी और जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए वो बाहर खुला घूम रहा है। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, यहाँ डेक्स्टर अपना ब्लड पैटर्न का काम कर रहा होता है, ब्लड स्पैटर का। यहाँ पर ब्लड के पैटर्न्स देख रहा होता है डिफरेंट, क्योंकि यही उसका काम है, खून में ही उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ पर तभी रूडी आता है, वो उससे बात करने लगता है, इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पर वो भी डेक्स्टर भी रूडी से बात करके काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन तभी ये दूर से डेब्रा देख रही होती है, डेब्रा ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि डेक्स्टर उससे बात नहीं करता। यहाँ पर जैसे ही रूडी जाता है, ये डेब्रा जाकर डेक्स्टर से बात करती है कि मैं उस दिन तुमसे बात करना चाहती थी,
लेकिन तुमने मुझे चुप करवा दिया, रूडी से उस रात बात की, उसके साथ तुमने बियर पी और तुमने दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, जबकि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। आखिर मैं तुम्हारी लास्ट फैमिली मेम्बर हूँ, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं समझा। यहाँ पर वो सैड होकर चले जाती है या डेक्स्टर उसे कहता भी है कि मुझसे गलती होगी, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन डेबरा भी उसकी बात नहीं सुनती, वो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई होती है। सीन रीटा पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसके केस की हेयरिंग होती है। यहाँ पर वो अपना केस जज के सामने रखती है, लेकिन यहाँ पर तभी उसे उसका लॉयर फ्रेंड बताता है, डेक्स्टर का लॉयर फ्रेंड, कि वो लोग ये केस जीत नहीं सकते क्योंकि वो पॉल को मिलने से रोक नहीं सकेगी उसके बच्चों के साथ, क्योंकि अभी तक असॉल्ट केसेस रीटा के ऊपर रहते कि उसने पॉल से बचने के लिए उसे मारा था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से अभी पॉल का केस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर वो उसका लॉयर फ्रेंड यही कहता है कि मेरे हाथों में अभी इस वक्त लोग ही हथकड़ी है कि मैं जाकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें अपने बच्चों को पॉल से मिलने देना होगा, वरना अगर वो तुम्हारे खिलाफ लिए हुए चार्जेस वापस नहीं लेगा तो तुम अपने बच्चों की कस्टडी खो दोगी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर घर पर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रीटा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही होती है। जब भी पॉल उसके बच्चों के साथ आता है, यहाँ पर वो बच्चों के सामने कोई भी बात शेयर नहीं करते कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बच्चे चले जाते हैं, यहाँ पर पॉल कहता है रीटा को कि अगर वो उससे माफ़ी मांग ले तो उसके खिलाफ जो उसने केस किया उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन या वो भी उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉल का गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है कि उसने रीटा के साथ जो भी किया उसकी वजह से उसने डिवोर्स भी दे दी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने रीटा के साथ सही नहीं किया, लेकिन पलट कर रीटा ने भी उसके साथ सही नहीं किया, उसको उसके बच्चों से दूर रखा, जबकि वो उनका फादर है। यहाँ पर डेक्स्टर से आके बात करता है कि वो रीटा को समझाए कि वो उससे माफ़ी मांग ले, वरना वो उसके खिलाफ जो केस है उसे ड्रॉप नहीं करेगा और उसे अपने बच्चों की कस्टडी खोनी पड़ेगी, क्योंकि वो भूल गई है कि उनके बच्चों का एक फ़ादर भी है जो कि मैं हूँ। यहाँ पर वो कहता है डेक्स्टर से कि अगर तुम्हारी वजह से और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो अब मेरी वाइफ है, अगर तुम दोनों की वजह से मुझे मेरे बच्चों से दूर होना पड़ा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ डेक्स्टर भी उसकी बक से काफ़ी पक गया होता है और वो गुस्से में आकर उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है बॉल वहाँ पर। यहाँ पर डेक्स्टर देखता है और मैं भी कहता है कि इमोशंस में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गई होती है। यहाँ पर वो उसे उठाकर उसकी गाड़ी में बिठा के गाड़ी को आगे खड़ा कर देता है और वापस अंदर आता है। यहाँ पर एस्टर कहता है कि मेरे डैड की गाड़ी आगे चलेगी, यही डेक्स्टर का प्लान होता है कि उन्हें लगे कि पॉल यहाँ से चला गया है। यहाँ पर कुछ खून फर्श पे गिरा होता है जब उसने हिट किया होता है, इसलिए वो उसे साफ करता है। उसके बाद वो पॉल को अपनी कार में लेकर उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पर उसका प्लान हम समझते हैं कि उसने पॉल को यहाँ पर आकर, क्योंकि पॉल बेहोश होता है, यहाँ पर उसे ड्रग्स के साथ इंजेक्ट कर देता है, यानी और यहाँ पर वो जाने से पहले पुलिस को कॉल भी कर देता है। यहाँ पॉल ड्रग्स के नशे में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है, तो उसे वापस प्रिजन में भेज दिया जाएगा और यही डेक्स्टर का प्लान होता है पॉल को रीटा और अपनी ज़िंदगी से दूर भेजने के लिए। सीन मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, यहाँ पर सब को प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं जो कि मीडिया ने की होती है। यहाँ पर पता चल गया होता है कि जो खून क्राइम सीन पर मिला है वो विक्टिम्स का खून है, जिससे आइस्ट्रा किलर ने जान से मारा जिन लड़कियों को। और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि आइस्ट्रा किलर खुला घूम रहा है, नील पैडी इनोसेंट है। यहाँ पर वो ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सबको बता देती है। यहाँ पर सब उससे ये पूछते हैं कि नील पैडी का क्या होगा। यहाँ पर मीडिया ट्रिक करके सबको ये बताती है कि ये सवाल उन्हें कैप्टन से पूछना चाहिए। यहाँ पर उसने एक 3 से 2 शिकार किए होते हैं, उसने आइस्ट्रा किलर का केस भी रीओपन करवा लिया होता है और यहाँ पर कैप्टन को उसके किए की सज़ा भी दे दी होती है। यहाँ पर कैप्टन गुस्से में आता है, कहता है कि किसी को इस बारे में पता था, लेकिन यह सब मीडिया के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर डॉग्स भी कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता था। यहाँ पर वो गुस्से में मीडिया के ऑफिस जाता है और कहता है कि ये मत भूलो तुमने लेफ्टिनेंट किसने बनाया, वरना तुम भी एक मामूली डिटेक्टिव रहती। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है आपने मुझे लेफ्टिनेंट बनाया, लेकिन मैं अपने तरीके से काम करूँगी और तुमने अपना असर रंग दिखा ही दिया है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं कि जस्टिस की, तुम बस अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे ट्रू कलर्स देखे कहाँ हैं। कैप्टन कहता है कि मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा, और अब तुम्हें ने ये जो स्टंट प्ले किया है इसका रिग्रेट तुम्हें होगा, तुम्हें इसके लिए कोई ना कोई रिजल्ट पे करना पड़ेगा। यानी कैप्टन अब रिया के साथ कुछ भी कर सकता है, हो सकता है उसे उसकी जगह से ही हटा दे। होता है, हम रीटा के घर को देखते हैं या रीटा से मिलने उसका लॉयर आया होता है जो कि डेक्स का फ्रेंड भी है। यहाँ पर वो उसे एक अच्छी न्यूज़ देता है जो कि रीटा डेक्स्टर को बताती है कि पॉल को प्रिजन दोबारा भेज दिया गया है, वो दोबारा नशा करने लगा था इसकी वजह से, और हम ये जानते हैं कि ये सब कुछ डेक्स्टर ने किया है। यहाँ पर उसके बच्चे भी आते हैं। यहाँ पर रीटा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब पॉल उनकी ज़िंदगी से जा चुका है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं
आइस्ट्रा किलर अपना भेस बदल कर बटिस्टा को मारने आता है, या वो बटिस्टा को इसलिए मारने आया होता है क्योंकि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते करते आइस्ट्रा किलर के वो बटिस्टा आइस्ट्रा किलर के काफ़ी करीब पहुंच गया होता है। उसे डर होता है कि आइस्ट्रा किलर को पकड़ा जाएगा अब, क्योंकि बटिस्टा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके इतना करीब पहुँच गया है कि उसे एक मेन क्लू भी मिल गया होता है कि किलर प्रोस्टैटिक हैंड इस्तेमाल करता है जो कि रूडी बनाता है। और रूडी यहाँ बटिस्टा को मारने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो बटिस्टा को मार नहीं पाता क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर वो उसे अधमरा करके चला जाता है। यहाँ पर अब बटिस्टा जिंदा बचेगा कि नहीं ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ डेब्रा को हम देखते हैं जिससे मिलने के लिए रूडी आता है। यहाँ पर रूडी उससे सॉरी कहता है जो कुछ भी अब तक उन दोनों के बीच में हुआ। वो कहता है कि मुझे तुमसे इस तरह फाइट नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि हमें बात करनी चाहिए थी। यहाँ वो कहता है उसे अपने घर पे आने के लिए, लेकिन यहाँ डेब्रा उससे नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे बात तक नहीं की सही तरह, अब तुम इतनी देर बढ़ाए हो। यहाँ पर वो डेक्स्टर की एडवाइस मानते हुए वाइट फ्लावर्स भी लाया होता है जो कि वो डेब्रा को देता है, जिससे डेब्रा का मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। यहाँ पर दोनों किस भी करते हैं। यहाँ पर वो उसे कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। यहाँ पर डेब्रा भी ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती, वो भी कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि समझता है कि आइस्ट्रा किलर ने अगर वो खून वाला कमरा उसके लिए बनाया तो उसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद है। यहाँ पर वो दोबारा उस रूम में जाता है और वहाँ जाकर लेट जाता है और यहाँ पर उसे पास की मेमोरी याद आती है जब उसकी मॉम को उसी के सामने कुछ लोगों ने जो क्रिमिनल्स ने जान से मार दिया था और वहाँ भी चारों तरफ खून था। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ कि आइस्ट्रा किलर क्यों चाहता है कि डेक्स्टर को पास की मेमोरी याद है, आइस्ट्रा किलर का और डेक्स्टर के पास का क्या रिलेशन है। ये एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।